अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सनसनीखेज मैचेस का सिलसिला जारी है और हमें पता है कि कल भारत ने बांग्लादेश को शिकस्त दी 6 विकेटों से। मुकाबला ज़रूर किया बांग्लादेश ने मुश्किल हालात में आने के बावजूद, लेकिन भारत शोज़ देयर सुपरमेसी। कितनी डेप्थ है उनकी बॉलिंग में, कितनी बैटिंग में। शुभमन गिल की इंतहाई शानदार बैटिंग और भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करके ग्रुप ए में अपनी जो है वो पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर लिया है। इसकी तरह जब बात करते हैं जनाब अफगानिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका और कराची में जनाब जहाँ से हम शो कर रहे हैं, बड़ी खुशी भी होती है कि अब हम आईसीसी इवेंट की अगर बात करते हैं तो आईसीसी इवेंट हमारे ही शहर में हो रहा है और इस वक्त मैच जारी है और इस मैच के ऊपर भी हम आपको ताज़ा तीन अपडेट देंगे, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 248 रन बना लिए 4 विकेटों के नुकसान पर और यकीनी तौर पर एक ऐसी पोजीशन है जहाँ से जनूबी अफ्रीका इस इनिंग को बहुत अच्छा फिनिश कर सकता है। रिकल्टन की इंतहाई शानदार सेंचुरी। इसके साथ साथ कल आने वाले मैच के ऊपर भी बात करेंगे। कल 2 रवायती हरीफ क्रिकेट के, पाकिस्तान भारत के बाद मेरे ख्याल में सबसे बड़े रवायती हरीफ यानी कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एशेज के रवायती हरीफ कल लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। लेकिन एज यू नो कि हमारी गुफ्तगू का फिर भी मरकज़ ये रहेगा, हालांकि मैच वो संडे को है, बट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जहां पाकिस्तान की टीम अब दुबई पहुंच चुकी है, इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। कुछ स्टैट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे और रोज़ की तरह मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम रीप्ले में बात करने के लिए फैसल, जिनसे फैसल याद से बात करेंगे। ये जनाब कंफर्मेशन थी आपके पास पैट कमिंस और जोस बटलर, लेकिन अब पैट कमिंस तो दस्तियाब नहीं है। बट फैसल, सबसे पहले खुशामदेद और कल के मैच पे बात करते हैं। इंडिया बांग्लादेश पर एज एक्सपेक्टेड इंडिया कंफर्टेबल विन इन दी एंड, लेकिन थोड़े से हिकअप्स उनके हुए, जैसे कि 35 के बाद 230 करा देना। फिर विकेट को हमने थोड़ा सा एनालाइज किया, जो आप उसके ऊपर मैं आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन लूंगा। और फिर जो विराट कोहली आकर बड़े रन नहीं कर सके, ऋषभ पंत भी आउट हुए, हमने देखा थोड़ा सा एक मिनी क्लैप्स हुआ था बीच में जब 4 विकेटें गिर गई। बट प्रोफेशनल डिस्प्ले बाय शुभमन गिल और उन्होंने मैच को खत्म किया। वंडरफुल सेंचुरी फ्रॉम अ वेरी प्रॉमिसिंग वर्ल्ड नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन। फैसल, ओवर टू यू। एब्सोल्युटली, शुक्रिया पहले तो शो पे बुलाने के लिए। और ऋषभ पंत तो नहीं खेले थे कल, सॉरी वो जो दूसरी विकेट केएल राहुल थे कीपर कल, लेकिन एक अच्छा गेम हुआ। अगर बांग्लादेश 35 for 5 से रिकवर नहीं करता तो शायद ये मैच इस हद तक नहीं जाता। लेकिन आप ये देखें कि चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक जितने मैचेस हुए हैं, जी एक चीज अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या है, तो कराची में जो अब तक सेकंड मैच है, न्यूजीलैंड के ओपनर ने सेंचुरी की, आज साउथ अफ्रीका के आज रिकल्टन ने सेंचुरी की है, वहां पे यंग ने सेंचुरी की और ये सारे यंगस्टर्स हैं। बांग्लादेश के भी प्लेयर को देखें। सो अब आप ये देखें, पाकिस्तान जब चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जीता था, यू हैव ऑल यंग प्लेयर्स, सही है। आज मैं अंडर 19 के पाकिस्तानी प्लेयर्स देख रहा था। शाजेब जो एक लड़का है, उसने कोई 20-50s की हुई अंडर 19 में और उसकी 7 या 8 सेंचुरीज हैं। सो अगर आपके पास ओपनर नहीं था और वो लेफ्ट हैंडेड है, बिल्कुल, अगर आपके पास जो सीनियर प्लेयर्स हैं उसमें कोई ओपनर नहीं है, व्हाई आर यू नॉट लुकिंग एट द यंगस्टर्स? हसीबुल्लाह खान आपके पास एक ऑप्शन थे, लेकिन हमने उनको भी प्रॉपर चांसेस नहीं दिए। अंडर 19 के वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरियां फैसल उन्होंने की थी। अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में अगर 6 इनिंग्स हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, हर इनिंग में सेंचुरी बनी है एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। और वो सेंचुरी हम बाबर से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिन्होंने 90 बॉल्स कंज्यूम किए और वो सेंचुरी की तरफ उनका ध्यान ही नहीं था। सो ये एक चीज है जो थोड़ा हमें अब देखे, पाकिस्तान जो हारा है ना, वो 2-3 दिन तक हमारे दिल में रहेगा। बिल्कुल, और हम हर चीज को उससे कनेक्ट 3 दिन बाद 2 दिन बाकी हैं। आज अब जुम्मा हो गया है और हफ्ते इतवार को मैच है, लेकिन अब उस मैच की तो माजरत के आपके सवाल को तबाह कर दिया कि कल के मैच पे जो था, लेकिन वो ट्विस्ट वही कहीं ना कहीं कनेक्शन सर आएंगे ना, क्योंकि हमारे जज्बात वही मौजूद रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। सो कल के गेम में देखें, अच्छी बात यह है कि जो जिन टीमों को यूएई में जाके खेलना है, स्पेशली पाकिस्तान का जो 23rd को मैच मौका मिला देखने का, तो पाकिस्तान को समझ में आएगा कि यार अगर पहले बैटिंग होती है तो शुरू के आपको नए बॉल को निकालना है। जैसे ही बॉल पुराना होगा तो यू विल गेट द चांस टू मेक रन्स। तो अगर पाकिस्तान ने ये मैच देखा है और पाकिस्तान का मैच उन्हीं कंडीशंस में होगा, अगर पिच चेंज होती है तो शायद देखें, शारजा में, दुबई में, यूएई के कंडीशंस में पिचेस बड़ी वेरी करती हैं। अगर एक पिच टर्निंग है तो दूसरी पिच काफी फ्लैट भी हो सकती है। और शारजा में हमने देखा कि 300+ स्कोर्स भी होते हैं। सो पिच को सही रीड करना। आज आप देखें, पाकिस्तान ने पहले मैच में टॉस जीत के न्यूजीलैंड को बैटिंग कराई, आज साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की है। सो आई थिंक द वे वी आर रीडिंग द पिच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे अदर टीम्स आर रीडिंग द पिच। ठीक। और दूसरा, आपने जैसे ऑफ कैमरा कहा कि अफगानिस्तान के लिए चांस उसी वक्त होता है जब वो बैट करते हैं, रन्स करते हैं, तो ये भी स्ट्रेंथ है, ये भी एक एस्पेक्ट होता है कि पहले अफ्रीका ने बैटिंग करना शुरू की है। सो कल का मैच की अगर दोबारा उस पर आए तो यू आर राइट,
हमारी टीम को ये मौका मिला है कि देखेंगे क्या कंडीशंस हैं, और अच्छा फाइट किया बांग्लादेश ने, यही एक्सपेक्टेड था। हमने शो पे यही बात की थी कि बांग्लादेश फाइट करेगा, लेकिन इंडिया इवेंचुअली जीतेगा। शुभमन गिल की इनिंग्स की अगर बात की जाए, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, बिल्कुल उन्होंने रन बॉल टाइप ऑफ इनिंग्स खेली है, और एक पॉइंट पे जब सारे बैटर्स आउट हो रहे थे तो उन्होंने अपनी विकेट लूज नहीं की, बिल्कुल वहाँ पे उन्होंने थोड़ा स्लो किया, एंड में जहाँ उनको मौका मिला पर उन्होंने रन। बिल्कुल रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन जैसे गेंद थोड़ा सा पुराना हुआ, लग ही रहा था कि बांग्लादेश के स्पिनर्स ने बड़ा कमाल किया। और नासिर हुसैन को मैं फैसला सुन रहा था, उन्होंने ये पॉइंट मेड किया, क्योंकि अब नजर पाकिस्तान इंडिया मैच पर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी थी कि फ़खर जमान की इंजरी के बाद अब एक ओपनर के बजाय अपने स्पिन अटैक को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान एक जेन्युइन स्पिनर के साथ यहाँ पर आ रहा है, तो हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं है, बट ये बातें हो रही हैं। के बाद पाकिस्तान जो एक बड़ी मिस्टेक करता रहा है ना, वो यही करता रहा है कि स्पिन पे हमारा ध्यान ही नहीं। बिल्कुल 2023 के एशिया कप और वर्ल्ड कप में आपको याद है पाकिस्तान टीम एक्चुअली विदाउट द स्पिन बॉलिंग कोच, सबसे वीक शोबा हमारा, बट वी डोंट हैव। चलें, आप तो आपने अब्दुल रहमान को हायर कर लिया है, लेकिन वही वाली बात ना, स्पिनर्स ही नहीं है, आप इसको हायर भी कर लेंगे, आपका फोकस ही नहीं है। देखिए फैसल, जो आपका सबसे वीक शोबा होता है ना, वहां पे आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, उसकी स्ट्रेंथ भी आप बढ़ाते हैं और एक माहिर को जरूर लगाते हैं कि चलें ये इसको सिखाएगा। अब अबरार की बॉलिंग में कुछ मुझे बेहतरी नजर आई है, क्योंकि स्पिन बॉलिंग कोच उनके साथ प्रोफेशनली काम कर रहा होगा, उनको डैडी। अब इमेजिन करें अगर अबरार के पास स्पिन बॉलिंग कोच ही ना होता, वो पहली इनएक्सपीरियंस है। और आपने देखे, आपने स्पिनर्स को जाया किया, आपने जब सरफराज थे उस वक्त आपके पास असगर जैसा ऑप्शन था, ही वाज टॉल, ही इज अ गुड लेग स्पिनर, और बिलाल आसिफ आए थे एक, आपको याद है। आपने स्पिनर्स को जाया किया लिटरली। अभी भी आप देखें, अगर आप साजिद की बात करें, आप क्यों उसको हार्ड स्टॉप करते हैं कि वो सिर्फ टेस्ट का बॉलर है? बिल्कुल, ही इज अ पैशनेट क्रिकेटर। अगर आप न्यूजीलैंड की साइड में देखें, ये सेंटनर है या बाकी जो बॉलर्स हैं, वो पैशनेट बॉलर्स हैं। वो मुरलीधरन या वार्नर की तरह बहुत बड़े बॉलर्स नहीं है, बहुत बड़े टर्नर्स नहीं है। बिल्कुल ठीक। यू नीड दिस काइंड ऑफ प्लेयर्स जो जान मारते हैं फील्ड पे, बैटिंग करते वक्त, फील्डिंग करते वक्त, और आपके सारे एस्पेक्ट्स वो कवर करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली स्पिन डिपार्टमेंट पे हमारी तवज्जो नहीं है। हम एशियन कंडीशंस में भी हम ये कहते हैं कि शाहीन शाह और हारिस रऊफ और नसीम शाही विकेटें लेंगे, और हमने देख लिया कि ये तीन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तीन में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि किसी टीम को 40-45 ओवर तक आउट कर सकें। जब तक आप पाकिस्तानी टीम ये दिमाग में नहीं रखेगी कि ऑपोजिशन को आउट करना है, तब तक आप ओडीआई के मैचेस नहीं जीत सकते। बिल्कुल ठीक। फैसल, अगर मैं पूछूं, आप कल की विकेट का बहुत फायदा हुआ हमें देखकर सबको, चाहे अब आपके पास स्पिनर है या नहीं, लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूँ, मेरा अपना ये तज़किया होगा शायद, कि सलमान अली आगा, खुशदिल शाह एक्चुअली नॉट बैड ऑप्शन एट ऑल। एटलीस्ट उनके पास कंट्रोल है, उनको टीम मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस दिया, तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई सरप्राइज पैकेज सॉर्ट ऑफ चीज़ ये दोनों कर सकते हैं। बट कल बड़ा अच्छा सवाल है, कल की विकेट को देखकर फैसल आप क्या एनालाइज करते हैं? पाकिस्तान इंडिया मैच, मुझे तो बहुत कोई हाई स्कोरिंग वेन्यू नजर नहीं आता दुबई में। देखिए पिचेस मैंने जैसे कहा डिफरेंट होती हैं, अगर ये सेम विकेट होगी जैसे, और देखिए दुबई के वेदर से भी पिच का बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, जिस तरह का वेदर चल रहा होता है उसके हिसाब से पिच। आजकल तो वहाँ कराची जैसा ही वेदर होगा। और आपको याद हो पीएसएल के जब सेशंस होते थे, लो स्कोरिंग मैचेस होते थे। हाँ, तो शारजा में हाई स्कोरिंग होते थे, हाँ, इधर दुबई में लो स्कोरिंग होती, और यहाँ पे मिडिल ओवर में आप टीम फंसाती थी दूसरी टीम को। आपको याद हो उस वक्त नवाज जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए करते थे, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका है। और आपने एक जो पॉइंट कहा ना कि पाकिस्तान के खुशदिल शाह और बाकी जो पार्ट टाइम स्पिनर ऑप्शंस है ना, उनको देखिए, सरफराज कह रहा हूं, रिजवान को उनको यूज करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। जरूरी नहीं है कि वो 10 ही ओवर कराएंगे दोनों मिलके। अगर उस दिन आपके सलमान अली आगा अच्छी बॉलिंग कर रहे थे तो आप उनको कंटिन्यू करते, आपको पेसर को लाने की जरूरत नहीं थी। सो रिजवान को ये सोचना है कि अगर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है तो वहां पे आपने अपने जो पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं उनको भी आप ज्यादा यूज कर सकते हैं। ठीक। वो 10 की जगह 12-13 ओवर्स भी करा सकते हैं दोनों मिलके। ठीक। बड़ी ज्यादा नजरें थी इस मैच पर, चूंकि ना सिर्फ कल का मैच इंडिया खेल रहा था, और हमने देखा कि आहिस्ता सा क्राउड भी बड़ा बिल्ड हुआ, शुरू में तो नहीं था, लेकिन जो सारी नजरें थी वो यही थी कि इस वेन्यू पर इंडिया ने सारे मैच खेलने हैं, इंडिया पाकिस्तान मैच यहाँ पर होना है। फैसल, टॉस फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? अगेन मैंने कहा था ना कि हम उस मैच को तो टच ही करेंगे, हमारा सारा इस पर फोकस ही इंडिया पाकिस्तान मैच पर, आप सब भी इसको देखना चाहते हैं। हाउ यू सी द टॉस फैक्टर, पाकिस्तान प्रिपरेशन? आज पाकिस्तान टीम भी प्रैक्टिस करेगी तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि मज़ीद क्या हमें इनसाइड पर चलती है, जो कि अब तक टीम ने प्रैक्टिस नहीं की, कल ही टीम पहुंची है। एक तो हमने ट्रैवलिंग भी की है, फटीग फैक्टर भी है, लेकिन चलिए दे आर प्रोफेशनल्स, क्योंकि आप जुम्मा आज प्रैक्टिस करते हो तो हफ्ता भी पूरा आपके पास है, इतवार को भी दोपहर को मैच है, तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि आपने जाते ही मैच खेलना है। यस, डिसएडवांटेज है, बट टॉस फैक्टर इंडिया की कॉम्पोजिशन में देते हैं। मोहम्मद शामी शोड इज परफॉर्मेंस, 5 विकेट लिए उन्होंने, अक्षर पटेल वर ऑन द हैट्रिक, वेरी अनलकी टू नॉट मेक द हैट्रिक, जो कैट ड्रॉप हो गया वो, बट इंडिया ने एटलीस्ट थोड़ी बहुत, मैं ये बात नहीं करूँगा कि हम बहुत ज़्यादा कोई ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं, क्योंकि मैं सच्ची बात है मैं इस टीम के ऊपर अभी तक उतना ऑप्टिमिस्टिक अब नहीं हो सकता। मैंने बहुत जख्म खा लिए हैं पिछले 6 महीने से इस टीम से, मैं सिर्फ इंडिया को एनालाइज कर रहा हूँ
जो 35 to 5 से उन्होंने लेट किया 230, जो उनका मिडल ऑर्डर में क्लैप्स हुआ, आई थिंक बांग्लादेश ने आपको एरियाज बता दिए हैं कि अगर आप इन पे काम करना चाहें तो दीज आर द एरियाज। देखिए उनका टॉप ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, विराट कोहली से रन नहीं आए हैं, रोहित शर्मा उस तरह की फॉर्म में नहीं है, और ये सारे एजिंग प्लेयर्स हैं, मतलब ये वो प्लेयर्स हैं, लास्ट टूर्नामेंट हो सकता है इनका। उनका जब प्लेयर की एज आती है एक सर्टेन एज के बाद उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है ना वो खराब होता है। अब आप देखें विराट कोहली का लोग एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि उसकी आई साइट अब इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी रिफ्लेक्सेस आपकी ठोक कम हो जाती है, लेट 20s में थी या अर्ली 30s में थी। सो बात ये है कि पाकिस्तान को ये ज़रूर चांस है कि अगर आप, लेकिन आपके साथ मसला ये है कि आपका जो अटैकिंग बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी या इवन नसीम शाह, हमने देखा अच्छी बॉलिंग कराई है, आपको टैंडम में अच्छी बॉलिंग करानी है, आपको उनको स्क्वीज करना है शुरू के 10 ओवर्स में। और देखिए यहाँ पे टॉस की आपने बात की, टॉस क्रिटिकल होगा, बिकॉज हमने देखा अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग ना करता और ये 5 विकेट इतनी जल्दी ना गिरती तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट। अच्छा, एक और चीज़, विराट कोहली का आउट भी हमारे सामने स्क्रीन पे मौजूद है फैसल, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि वी डोंट हैव अ लेग स्पिनर। अबरार जो है वो गुगली स्पिनर खिलाते हैं, लेकिन वो अनऑर्थोडॉक्स हैं, वो प्रॉपर एक लेग ब्रेक बॉलर नहीं है। लेकिन आपने देखा कि विराट कोहली की अब ये एक टेंटेटिव जो है ना उनकी परफॉर्मेंस ऐसी होगी कि स्पिनर पे फंस जाते हैं वो भी। बट हमने हमारा गेम प्लान क्या होगा, मुझे सिर्फ विराट कोहली से डर है, चूंकि जब भी वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, ही नीड अ पाकिस्तान मैच, और वो कम बैक करते हैं। आपको एशिया कप में याद है ना, सेंचुरी बनाई थी केएल राहुल के साथ, और अगेन वो इसी तरह के जोन में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। पाकिस्तान इज नोन टू मेक स्टार्स। कौन भूल सकता है किस तरह एंड्रयू साइमंड्स का हमने करियर बनाया, किस तरह फिलिप्स को हमने इतना बड़ा स्टार बना दिया, वरना कौन फिलिप्स के बारे में बात करता था। पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने पहली सेंचुरी की है, इस तरह की फील्डिंग एफर्ट्स की हैं। सो विराट तो ऑलरेडी इतने बड़े सुपरस्टार हैं, और ही इज समबडी हु कैन मेक अ कमबैक एनी गिवन डे। लेकिन पाकिस्तान इंडिया का कॉन्टेस्ट ऐसा होता है, विराट कोहली को भी थोड़ा सा वो फायर चाहिए होती है, तो वो फायर मिल सकती करता है, फिर वो परफॉर्म करते हैं। या शायद मुझे ऐसा लगता है फैसल कि हम थोड़ा सा उनके खिलाफ गेम प्लान भी नहीं लाते, हमने वही हरकतें करनी है जो पहले की थी, कि उनको गुड लेंथ पे गेंद करते हैं, फिर जब वो स्लॉग ओवर्स में आते हैं तो बैट के नीचे गेंद होती है, फिर वो छक्के मारे होते हैं। हमने कभी उनके ऊपर प्रॉपर वर्कआउट ही नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। पुराने में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक किस्म के स्टैट्स हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का वो वाहिद इवेंट है जहां पाकिस्तान का इंडिया पर डोमिनेंस है। 3 मैचेस हमने जीते हुए हैं, 2 हारे हैं, 2017 के फाइनल भी हम जीते थे। ये वो दुबई का वेन्यू है जहां हमने वाहिद वर्ल्ड कप की कामयाबी भी हासिल की है। तो समथिंग गुड एसोसिएटेड विद दुबई वेन्यू फॉर पाकिस्तान एंड चैंपियंस ट्रॉफी डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और चाहे पाकिस्तान की फॉर्म जैसी हो, इंडिया की जैसी हो, लेकिन जब ये मैच आता है तो ख्वाहिश दोनों टीमों की है, खासतौर फैंस की होती है कि यहाँ पर कुछ होना चाहिए। लेकिन अभी साथ साथ आपको लाइव शो में अपडेट देते हैं, 284 पर 4 आउट हैं जुर्बियर फीका के, और अभी तकरीबन 3 ओवर का खेल बाकी है। तो इस मैच पे साथ साथ हम बात करते रहेंगे। बट कमिंग बैक टू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो जो मैं आपको फैक्टर बता रहा था, आई नो कि ये पुरानी बातों को ज़रा डिस्कस करना शायद कभी कभी बहुत अच्छा नहीं होता, यू लिव इन द प्रेजेंट, बट वही वेन्यू जहां पर आपने इंडिया को हराया हुआ है, गुड मेमोरीज। T20 वर्ल्ड कप में एटलीस्ट वो आपका किसी आईसीसी वर्ल्ड कप में पहली बड़ी जीत थी। चैंपियंस ट्रॉफी में यू हैव अपर हैंड, आपने 3 मैचेस जीते हुए हैं, 2 हारे हैं, आपने 2017 का फाइनल भी इनको हराया हुआ है। आई एम नॉट सेइंग कि दीज आर पुल अप थिंग्स के पाकिस्तान ने फॉरन फेवरेट्स हो जाना है, बट एटलीस्ट इट शोज कि इस फॉर्मेट में, इस वेन्यू पर हम थोड़े बेहतर रहे हैं। बट इट डजंट मैटर, ये वो मैटर करेगा फैसल, ये सिर्फ यहाँ खुश हो रहा हूँ। कोशिश की है मिलाने की, इस फॉर्मेट में इस वेन्यू पे हम नहीं जीते इंडिया से, हम T20 फॉर्मेट में इस वेन्यू पे जीते हैं। और देखिए चैंपियंस ट्रॉफी 2017 को हुए हुए भी जो है 8 साल हो गए, अब तो सारे खिलाड़ी बेचारे रिटायर हो गए हैं, बहुत पुराने रिकॉर्ड्स हैं। और पाकिस्तान की टीम, सॉरी टू से, इट्स नॉट, बट मे बी लकी चार्म, दुबई चैंपियंस ट्रॉफी फॉर द साइकोलॉजिकल इफेक्ट। एक बात जरूर है, आपकी बात सही है कि इस कंडीशंस में, क्योंकि आपके जो पार्ट टाइम स्पिनर्स भी हैं ना, दे कैन आल्सो कम टू पार्टी, दे कैन आल्सो डू वेल। तो आप ये जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सलमान अली आगा और खुशदिल अगर मिडिल ओवर में अच्छी बॉलिंग कराते हैं और रिजवान उनको सही तरह यूटिलाइज करते हैं। मुझे अभी भी लगता है कि बहुत सारे लोग रिजवान को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट 40 ओवर्स में उसकी लेकिन आपने सोशल मीडिया पर क्लिप देखी, मैंने मैच में वहां तो नहीं देख सके, कुछ चीजें बाद में वायरल होती है जिसमें शाहीन शाह के साथ वहीं पे आने वाला था। एग्जैक्टली, तो कैप्टन अपनी मतलब कैसे अफर्म करे अपनी अथॉरिटी को, फिर वो कप्तान है, वो बोल रहा है कि यहाँ गेंद नहीं करो। रिजवान तो एटलीस्ट पूरी तरह गेम में इन्वॉल्व थे, बट हमारे बॉलर्स जो हैं उनकी लाइन लेन ठीक नहीं हो रही है, और फिर ऐसा रिस्पॉन्स मुझे समझ नहीं आया। मे बी किसी अदर साइड ऑफ स्टोरी हो, मे बी हीट ऑफ द मोमेंट कोई डिस्कशन हो रहा हो, मे बी कोई एडिट किस्म के क्लिप्स हो, बट समथिंग वेरी फिशी सॉर्ट ऑफ थिंग, जो कि लोग उस पर बात करें कि ये क्या टीम की स्पिरिट ठीक है।
अगर ये देखें, इसीलिए सोशल मीडिया की ये वीडियो थी, इसलिए हमने इस पे ज्यादा सही कमेंट नहीं किया, लेकिन इफ दैट इज एक्चुअली ट्रू तो ये शाहीन शाह अफरीदी मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं। जिस तरह उन्होंने सरफराज के साथ पहले किया था, जिस तरह वो बाबर के साथ कर चुके हैं, अगर वो रिजवान के साथ भी ये कर रहे हैं और जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, क्या उनको सूट करता है इस तरह का एटीट्यूड दिखाना? और अगर वो बहुत बड़े बॉलर, कैप्टन इज राइट, अगर वो ऐसे डिमांड कर रहे हैं कि आप बेहतर करो इससे। नहीं, और वो जो फुटेज है उसमें ये दिखाया जा रहा है, बेसिकली अगर हमारे व्यूअर्स ने देखा हो कि रिजवान उनको कह रहे हैं कि आपकी फील्ड इस तरफ की, आप इस तरफ बॉल कराएं, और वो आप उसको फिलिप्स को वहीं बॉल करा रहे हैं जहां पे उसका स्ट्रेंथ एरिया है, उस जोन में उसको करा रहे थे। तो ये बड़े वरीइंग साइंस हैं। अगर आपके बॉलर्स जो है वो कप्तान की नहीं सुनेंगे और इस तरह का एटीट्यूड करेंगे तो वो ऑब्वियसली फिर टीम के लिए अच्छा नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि अब ये चीज़ें दोबारा ना दोहराएं। और देखें, शाहीन शाह अफरीदी को भी थोड़ा सा, आई थिंक कि थोड़ा सा कुछ बताने की जरूरत है कि भाई वी हैव अदर ऑप्शंस। बिल्कुल ठीक, सही, आपको कभी कभी सेक्रीफाइस करना पड़ता है आपको एटीट्यूड को सही करने के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं फैसल के रिजवान जिस पोजीशन में है, अभी भी रिसेंटली कप्तान बने हैं, वनडे सीरीज हम ऑस्ट्रेलिया में साउथ अफ्रीका में जीत कर रहे हैं, लेट्स नॉट फॉरगेट दिस। इसी शाहीन ने, हारिस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि विकेट डिफरेंट थी। बट आप समझते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, रिजवान का काम है, आकिब जावेद का काम है, स्पेशली यार मुझे ये कहना है कि सिर्फ काम उनका बातों से नहीं है, उनके जोन का है। आकिब या अजहर महमूद क्या उनको प्लानिंग्स दे रहे हैं, क्या उनके सारे वर्किंग्स हो रही हैं कि आप डेथ बॉलिंग में क्यों पिट रहे हैं? क्योंकि आपने सही कहा था कल भी कि 40 ओवर तक विन द मैच, ट्राई सीरीज में भी आज देख लें, आखिरी 10 ओवर में हम गलत करते हैं सब। और आज देख लें कि आज साउथ अफ्रीका हालांकि इतना डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, लेकिन अफगानिस्तान ने किसी तरह से उनको बिल्कुल ऐसा नहीं कि उसको मैच नहीं, वरना ये अगर पाकिस्तान की टीम होती है और उस तरह की बॉलिंग होती तो ये मैच एक तरफ हो जाता है, 350 बनते। बिल्कुल, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि 320 325 पे जो चेजेबल है। मसला ये है कि सर देखें, जो आपने बात की ना कि जो हमारा टीम का स्टाफ है वो कर क्या रहा होता है, ये आप बड़ा स्पॉट ऑन सवाल है। बिकॉज आप देखें, जो भी प्लेयर आपके सिस्टम में आते हैं दे डू नॉट इंप्रूव विद टाइम। बिल्कुल ठीक। अगर आप शाहीन शाह को देखें, कोई मैथ्यू वेड वाली जो बॉलिंग थी, जो रन्स पड़े वो अब फिर पड़ रहे हैं। हारिस रऊफ को जो विराट कोहली ने प्रेशर में छक्के मारे, विराट कोहली सॉरी कोई और बैट्समैन भी अब हारिस रऊफ को छक्के मार लेता है। नसीम शाह समवन जिसने थोड़ी सी चूंकि इंजरी रही, बट वो मतलब वो आउटस्टैंडिंग नहीं है, बट ही इज नॉट वर्स्ट एज वेल। नसीम शाह इज द ओनली क्रिकेटर जो आप देखें हर एस्पेक्ट में अपना 100% देने की कोशिश, बैटिंग में भी वन। और शाहीन शाह माजरत के साथ दो बार पीएसएल की ट्रॉफी उठाने के बाद उनका माइंडसेट इतना अलग लग रहा है कि वो अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझना शुरू हो गए, व्हिच इज नॉट राइट। लेकिन फैसल, मैं ये डिफेंड नहीं करूंगा शाहीन को, लेकिन जो हमने उनके साथ किया, बाबर के बाद उनको कप्तान बनाया, एक सीरीज के बाद हटा दिया, ये जो सब एक साल में हुआ, आपको लगता है, मैं आपसे सवाल ही कर रहा हूँ, इससे कहीं टीम में वो रिफ्ट तो नहीं पैदा होगी भाई? वो जो एक यूनिटी बाबर के होते हुए, जबकि सबको पता था जी कप्तान सिर्फ बाबर हैं, सब उनके साथ खेलते थे, हमारे रिजल्ट भी आए, हम सेमीफाइनल खेले, फाइनल खेले, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि वो जो सब कुछ हुआ है ना, वो करने वाले तो करके बैठ गए जिसने भी किया, बट खिलाड़ी कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है दिल में कोई चीज़ है। सर देखिए, एक तो पहली बात ये कि कप्तानी जो है ना वो किसी का भी राज नहीं है। आज अगर आपने दो मैच गलत हुआ उनके साथ कि उनको कप्तान बनाया, उनको हटा दिया एक सीरीज के बाद, ये बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन मैनेजमेंट भी चेंज बहुत हुई है पीसीबी में, ऐसा नहीं है कि वही सेम मैनेजमेंट है। और अगर मैनेजमेंट को आज लगता है कि रिजवान बेहतर कप्तान है, तो आपका एज ए प्लेयर ये काम है कि आप उनको फुली बैक करें, सही है। और आप ऐसा तो नहीं था कि आप कप्तान बनने के बाद पैट कमिंस की तरह कोई बड़ी सीरीज जिता के आ गए थे। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान को अगर हटा दिया गया और वो 2-3 साल तक पानी पिलाते रहे, तो शाहीन शाह अफरीदी कौन है? जनाब ने पैट कमिंस को याद किया, तो कल बड़ा जबरदस्त मैच है लाहौर में, लेकिन मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, उस पर हम जरूर बात करेंगे। कुछ खबरें आ रही थी कि पिंडी में तो बारिश है, लाहौर में तो कोई बारिश का सीन नहीं है, बारिशें हुई तो हैं, प्रैक्टिस सेशन ही मनसूख हुए। ताज़ा 3 सूरत हाल आपको बताएंगे हमारे नुमाइंदे जो है ना गुलाम मुर्तज़ा हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे ज़रा पूछेंगे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और वेदर के पिच के हवाले से। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदेद। और इस वक्त आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो मैच चल रहा है जनाब, 300 पे 6 आउट हैं, 48.5 ओवर्स, लेकिन हमारी नज़र है इंडिया पाकिस्तान मैच पर। और कल जो फैसल खासतौर पर हमने पिच देखी, उसके बाद ये बात ज़रूर हो रही है कि पाकिस्तान की 11 क्या होनी चाहिए, फिर फ़खर जमान नहीं है, तो अब बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। मैं आपका भी इनपुट चाहूँगा, स्क्वाड भी हम सामने लेकर आते हैं ना, व्हाट ऑप्शंस वी हैव, क्योंकि मामूल तक तो आ गए, बट अगेन स्टे वे इनटू द टीम। उस्मान खान अब तक डेब्यू नहीं किया, बट मैं शाहिद अफरीदी को सुना था, उन्होंने कहा देखिए अगर आपके पास ऑप्शन है और आपने सेलेक्ट किया तो ही शुड बी प्ले। ऐसा नहीं है कि फिर आपने रखा क्यों है, अगर आप डर रहे हो कि क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। बट अगर मैं आपसे पूछूं, बॉलिंग तो हमें जो है वही खिलाएंगे, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट बैटिंग में
हाउ यू सी द टॉप ऑर्डर नाउ? क्या बाबर को ओपन करना चाहिए या वो नंबर 3 पर आए? अगर वो नंबर 3 पर आते हैं तो क्या उस्मान इमाम कैन बी ऑप्शन? व्हाट इज योर व्यूज? मैं तो कहता हूँ अब बाबर को ये ऑप्शन ना दें कि उसको नंबर 3 पे लाएं और फिर वो कहें यार मेरी तो जगह ही सेटल नहीं थी। अब उनको उन्होंने खुद कहा ना, मुझे एक रोल दिया गया कि मुझे ओपनर जाना है, तो उनको अब सारे मैचेस में ओपनर कंटिन्यू करना चाहिए। फ़खर अगर आपके पास गए हैं जो ओपनर थे इस टूर्नामेंट में, उसकी जगह आप इमामुल हक को लेके आ रहे हैं। अगर इमामुल हक टीम में आते तो ही शुड ओपन, सही है। और उस्मान की जहाँ तक ताल्लुक है, उनकी अभी जगह नहीं बनती। अगर तैयब ताहिर को आप हिलाते हैं तो उस्मान आते हैं, लेकिन उस्मान उस पोजीशन पे ही इज नॉट अ गुड प्लेयर ऑन दैट पोजीशन। ठीक है, उस्मान को फिर ऊपर लेकिन यहाँ मेरे आपसे आर्गुमेंट है जो हमने देखा कराची में भी फैसल के बाबर अब इमाम आ गए, फखर भी नहीं है। अगेन वो साउथ वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, वही प्रॉब्लम। फ्लो की बात नहीं कर रहा मैं, ये बात कर रहा हूँ कि फिर कौन अटैक करेगा? अगर रिजवान भी नंबर 3 पे आते हैं, नॉट एन अटैकिंग ऑप्शन। हमारे पास इमाम के स्टैट्स होते हैं ना, इमाम ने काफी रन्स किए हैं यूएई की कंडीशंस में बाय द वे। लेकिन अगेन क्या वो उस तरह के बॉलर हैं जैसे शामी पे वो अटैक करेंगे? अगेन हम वो वाली क्रिकेट तो खेल लेंगे। मैं आपको अभी कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान को बहुत अच्छा स्टार्ट मिला भी ना सर, तो वो ये होगा कि 5 रन 25 रन। बट वी नीड समवन हु कैन अटैक, कि मतलब पहले 7-8 ओवर में 50 रन लगे हों, आप अगली टीम को अंडर प्रेशर ले लें। उस तरह का इम्पैक्ट नहीं है ना हमारे पास टॉप ऑर्डर नहीं है। लेकिन यूएई की जो पिच है, अगर वो जिस तरह पहले मैच में खेली है दुबई की पिच, अगर दुबई की पिच उसी तरह का खेलती है तो आपके पास शायद इमाम जैसा प्लेयर विल बी बेटर। अगर वो अपनी विकेटें रोकता है, बाबर भी विकेटें कंटेन करता है। आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे पता क्या लग रहा है, जो वो यूजली करते हैं उससे भी स्लो ना हो जाए, क्योंकि विकेट अच्छा नहीं है। प्रेशर भी होगा। देखिए क्योंकि आपने देखा रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने 10 ओवर में तकरीबन 69 रन बनाए और गेंद बहुत हिल रहा था। बट रोहित ने डिसाइड कर लिया कि शुभमन गिल थोड़ा सा कम चांस लेंगे, मैं हमेशा की तरह बोलते सेल्फलेस खेलते हैं। उन्होंने शुरू में बांग्लादेश के बैट बॉलर को लाइन तितर बितर कर दी। हमारे पास ऐसा कोई इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट पुशिंग कि वही शाहिद अफरीदी कह रहे थे तो मेरी क्या मजाल कि हमारे कहने से क्या होता है। बट आप अगर एक एक्स फैक्टर डालते हो, एटलीस्ट वो ऐसा कर गया, सिर्फ 30-40 रन भी वो कर गया ना, आपका टेम्पो सेट होता है। बट मुझे पता क्या लग रहा है, उस्मान खान को कह रहे भेजे वन, मतलब आइदर शुड बी एज ओपनर, मे बी नंबर 3, बिकॉज ही इज समवन जिसका कोई स्टेक भी नहीं है कि वो फखर जमान की तरह बहुत बड़ा नाम है। अगर वो कर गया तो आपका एक लिफ्ट बन जाएगा। वरना मुझे पता क्या लग रहा है सर, वही 25 ओवर में 100 पे 3 आउट और फिर आप लगता है कि अभी रिजवान के और मैनेजमेंट के दिमाग में जो है ना लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बहुत चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उस्मान को लाएंगे बाबर के साथ। और उस्मान भी कोई मैथ्यू हेडन या गिलक्रिस्ट की तरह का प्लेयर नहीं है कि वो आते अभी तो डेब्यू भी नहीं हुआ उनका। वो T20 में हमने देखा है कि अच्छे रन्स किए उन्होंने। और देखिए ये कंडीशन पाकिस्तान के लिए भी सूटेबल है, बिकॉज अगर ये हाई स्कोरिंग गेम नहीं है ना तो वहाँ पाकिस्तान के लिए ज्यादा है। यही चांस है हमारा। हाँ यही चांस है। मुझे लगता है कि इमाम जो है ना वो कमबैक भी कर रहे हैं। ही आल्सो हैज टू मेक अ पॉइंट कि यार मेरी जो कमबैक क्रिटिसिज्म उनके ऊपर होता रहा है। मुझे लगता है कि ही कुड बी अ हीरो इन दिस सिचुएशन। मुझे लग रहा है फॉर्म भी बहुत अच्छी रीसेंट, इवन जब उनका नाम है उस रात भी सेंचुरी की उन्होंने, फिर आज से ज्वाइन करेंगे टीम। और बनता है उनका। अगर आपने जैसे शाहजेब की हमने अंडर 19 के प्लेयर की बात की, उस तरह के प्लेयर अगर आप नहीं लाए हैं तो आपने शायद सही डिसीजन लिया है इमाम को टीम में लाके। अब उनको आप खिलाएं, उनको ओपनर खिलाएं। मुझे लगता है कि अभी उस्मान को लाना एक नया सिचुएशन हो जाएगी। 1-2 वीक लिंक्स है ना, जो मुझे तैयब ताहिर का बड़ा वीक लिंक लग रहा है कि वो, हालांकि ट्राई सीरीज के मैच में बेहतर बैटिंग की, लेकिन वी नॉट नीड 30-40 सर। आपको नीड समथिंग सबस्टेंशियल। कोई तो आपको बंदा चाहिए ना जो मिडिल ऑर्डर में उतरे तो सामने वाली टीम डरे। मतलब ये पर्सनैलिटी वाइज इतने शैलो प्लेयर्स हैं कि वो लगता नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे। चलें इंडिया के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि फैसल, मेरे ख्याल में एक चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है कि इंडिया जो ज़रूर करेगा वो ये है कि अपना बॉलिंग अटैक तो वो चेंज नहीं करने वाले। खासतौर पर कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जडेजा, उनके पास जो सारे ऑप्शंस हैं, क्या चेंज कर सकता है आपके ख्याल में इंडिया, कंसिडरिंग कि वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं? मे बी अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं, रोहित शर्मा ऐसा कप्तान है जिसने 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में टीम ही चेंज नहीं की। बिल्कुल ठीक है। T20 वर्ल्ड कप में लोग कहते रह गए कि आप यूएस में हैं तो ये रखें, उधर हैं तो ये रखें। ही डिडंट चेंज द टीम। रोहित शर्मा, लोग ये बात करें, अर्शदीप सिंह का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है अगेंस्ट बाबर। आपको ऐसे T20 में रिजवान को आउट किया था। हर्षित राणा पे का थोड़ी तनकीद हो रही थी शुरू में, मैं देख रहा था इंडियन सेक्टर्स में कि वो थोड़ा सा कहते हैं भाई अर्शदीप स्टार बॉलर है फॉर T20 का और उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसे लगता है कि वो ज़रूर लेफ्ट आर्म एक बॉलर लेकर आएंगे और अर्शदीप माइट प्ले, क्योंकि उनके पास अर्शद राणा और दोनों फिर एक तरह के बॉलर हो जाते हैं। हो सकता है, लेकिन रोहित शर्मा ऐसा कप्तान है जो विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करता। ठीक है। और कुलदीप की जहाँ तक आपने बात की, कुलदीप एक ऐसा लेफ्ट आर्म स्पिनर है जिसको आप धोनी के टाइम से देख लें, हमेशा पाकिस्तान को तंग किया। बाबर को स्पेशली बहुत तंग करते हैं, तो वो उसको भी चेंज नहीं करने वाले। स्पिन अटैक में तो वो कोई चेंज नहीं करेंगे। बेंच स्ट्रेंथ, जैसे आपने बॉलर की बात की है, बेंच स्ट्रेंथ तो इनकी स्ट्रॉन्ग है। इनके पास ऋषभ पंत जैसा प्लेयर जो है बेंच पे बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक। तो आप ये
सोचें कि उनकी क्या बेंच स्ट्रेंथ है। ठीक है लेकिन अगेन पाकिस्तान का चांस सिर्फ वही है कि पाकिस्तान लो स्कोरिंग खुल वेन्यू के हो खेले और लो स्कोरिंग ग्राउंड है तो यहाँ चांस बनता है। 270-80 वाला ग्राउंड हुआ तो हमारे चांसेस हैं। जाते जाते आपको अपडेट दी, इनिंग अपडेट, और साउथ अफ्रीका फिनिश विद 3 अंडर 15 फॉर 6। आई थिंक जैसे सब कह रहे थे, मार्करम ने जरूर 36 पे 52 रन किए, बट कोई बहुत बड़ा ऐसा मैच नहीं बन गया जो अफगानिस्तान की रीच से बाहर है। बट आई थिंक 315 भी अच्छा टोटल है साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को देखते हुए, बिल्कुल। और इस मैच के अंदर बड़ा इंटरेस्ट बाकी रहेगा, बिकॉज अफगानिस्तान नॉट समवन जो कि गिव अप करेंगे, वो फाइट करने वाली टीम है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, बिग मैच टुमारो, द आर्च राइवल्स, रवायती हरीफ और एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं। आपको लाहौर से भी अपडेट देंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। में खुशामदेद। और कल जनाब रवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड लाहौर में, कदाफी जो लाहौर में मदे मुकाबिल होंगे, और सब लोग बड़ा इस मैच का इंतजार कर रहे हैं ताकि जो नया स्टेडियम है लाहौर का वो पूरी दुनिया के सामने आए। लेकिन क्या बड़ा फिक्सचर वी हैव, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, और न्यू लुक ऑस्ट्रेलिया, ऑफ कोर्स वो लोग थोड़ा सा अंडर प्रेशर हैं। इंग्लैंड अलग मार खा के आ रहा है इंडिया से, लेकिन अगर आप ऑन पेपर से इंग्लैंड को देखें, पहले मैं चाहूँगा अगर हम इंग्लैंड का स्क्वाड ही दिखा दें फैसल, ऑन पेपर जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, आदिल रशीद, देन लिविंगस्टन, हैरी ब्रूक, देन दे हैव अनदर एक्सप्लोसिव टॉप 3 ऑप्शंस। इतनी बुरी टीम नहीं है, लेकिन कंडीशंस को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, तो शायद मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल भी उनको हल्का नहीं लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, और हम ये इस ग्रुप को ग्रुप ऑफ डेथ तो कह रहे थे, लेकिन इस ग्रुप में ये दोनों टीमें वो टीमें जो करंटली स्ट्रगल कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया जो रूट को लेकर आगे कंडीशंस को देखते हुए, बिल्कुल ऐसा ही है। और इंग्लैंड की टीम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग टीम है इंग्लैंड की, और उनके पास अगर एशिया की कंडीशंस में वो रिसेंटली हार रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल। आप जो रूट को देखें, आप बाकी उनके बैटर्स को देखें, यहाँ पे आके हैरी ब्रूक्स के 300 रन है टेस्ट क्रिकेट में। सो दीज प्लेयर्स हैव डन वेल इन पाकिस्तान कंडीशंस। ठीक है। और ऑन द अदर साइड ऑस्ट्रेलिया को एक डिफरेंट चैलेंज है। उनके जो मैच विनर्स हैं, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, वो नहीं है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का नाम ऐसा है, हमसे फिर भी डर लग रहा है कि वो इसमें भी कुछ कर सकते हैं। आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक अलग ही इनका परफॉर्मेंस होता है। और मुझे लगता है कि डिस्पाइट नॉट हैविंग दीज बिगर बॉलर्स, आपकी यहाँ की कंडीशंस ऐसी हैं कि अगर शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है, नसीम शाह को 80-80 रन पड़ने हैं, तो स्टार्क और इनको भी रन पढ़ने हैं। डिपेंड ये करेगा कि वो हेजल उनको ज़ैम्पा को किस तरह यूज करते हैं, उनके पास मैक्सवेल हैं, ट्रेविस हेड हैं, वो किस तरह यूज होते हैं। इवन ट्रेविस हेड भी यहाँ पे बॉलिंग कराएंगे। बिल्कुल। आई थिंक के चल, हमने कंडीशंस की बात की, मैं यही जानना चाहूंगा, गुलाम मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कराची की विकेट तो हमने देख ली गुलाम, कल हमने देख ली दुबई की विकेट, लाहौर अभी हमने देखना बाकी है। पाकिस्तान को तो यहाँ खैर मैच नहीं खेलना, बट जो बारिश हुई थी, क्या कल बारिश का इम्कान तो नहीं, ये भी क्विकली बता दिया। फिर कैसी पिच हम एक्सपेक्ट करें, क्या हाई स्कोरिंग मैच होगा, या कल को अफगानिस्तान जब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से खेलेगा तो लोग बड़ा डरा रहे हैं कि अफगानिस्तान यहाँ पर कोई अपसेट कर सकता है। की विकेट अमूमी तौर पे सबको पता है कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट होती है और यहाँ पे बड़े रन होते हैं, लेकिन हमें ये देखना है क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज से 1 साल कबल लाहौर के कदाफी स्टेडियम में कोई मैच नहीं हुआ था, तो स्क्वायर भी लश ग्रीन है। फास्ट बॉलर को थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है अर्ली ऑन, जब मैच शुरू होगा पहले इनिंग में, तो वो टीम जो यूटिलाइज कर पाएगी फास्ट बॉलर, तो मुझे लगता है कि उनको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन बाद में सेकंड बारी में लाहौर की विकेट जो वो बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली हो जाती है और यहाँ पे बैटिंग करना ठीक है। क्विकली बता दें कि बारिश का कोई सीन तो नहीं है, जो कि एक दिन पहले बारिश हुई, प्रैक्टिस सेशन में मनसूख हुआ, टीमों की तैयारी मुतासिर हुई, कल के लिए क्या प्रेडिक्शन है? जी, महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशन गोई जरूर की गई है, लेकिन उतनी बारिश नहीं है जिससे मैच रुक जाए या मैच खराब हो, तो बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अभी भी लाहौर में बादलों का बसेरा, और कल बारिश हुई थी लाहौर में जिसकी वजह से प्रैक्टिस सेशन मंसूख करना पड़ा। थोड़ी हवा चल रही है, नमी भी है, और थोड़ा जो अर्ली ऑन पहली बॉलिंग करेगा उसमें थोड़ा फायदा। चलिए, अर्ली ऑन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और शायद मुझे लगता है यहाँ पर जोफ्रा आर्चर, मार्क महमूद बड़े लीथल भी हो सकते हैं। लेकिन आखिरी में सर वो जो खबरें आ रही है ना पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच में जो बारिश होनी है, अल्लाह करे वो गलत साबित हो जाए आखिरी दिन जाके। इट्स लॉन्ग वे टू गो, लेट्स सी क्या होता है, बट बस उम्मीद करें पाकिस्तान इंडिया से जीत जाए तो उसके बाद हम उस मैच का सोचे। अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता इंडिया से कुछ। ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड भी जनाब जाते हैं, हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि न्यू लुक ऑस्ट्रेलिया जिसमें ना पैट कमिंस है, ना स्टार्क है, ना हेजलवुड है, और दिस टीम लोग के बैटिंग के ऊपर फैसल बहुत रिलाय होगा। बहुत सारे लोग स्टीव स्मिथ, लवुश हैं, ट्रेविस हेड की बात कर रहे हैं कि ये अपनी टीम को इस मुश्किल वक्त में आके इतना बैक करें। लेकिन अगर हम शॉन एबट को देखें, स्पेंसर जॉनसन को देखें, या बात करते हैं आरोन हर्डी की, लेकिन
बहुत ज़्यादा कोई नाम नहीं है। नेथन एलिस के ऊपर बात की जा रही है कि ये वो अटैक कर सकते हैं क्योंकि श्रीलंका में अच्छी बॉलिंग करके आ रहे हैं, बट शायद इनका गेम प्लान ये होगा कि अपनी बैटिंग को मजबूत करके अपने स्पिनर्स को ज़्यादा फ्रंट पे लाएं, क्योंकि फास्ट बॉलर के पास एक्सपीरियंस नहीं है इनके पास। फास्ट बॉलर्स में एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह की डोमेस्टिक क्रिकेट होती है वो काफी कंपेटिटिव होती है। अगर आप इवन बिग बैश लीग भी देखें, उसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो फील्डिंग और बॉलिंग में अच्छे होते हैं। रैबिट के पास एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस है। और देखिए पाकिस्तान क्यों बुरा करा, क्योंकि पाकिस्तान ने प्रोसेस को भी फॉलो नहीं किया। उन्होंने अगर बॉलिंग को देखें, गुड लेंथ पे बॉलिंग नहीं कराई। ये वो बॉलर्स हैं जो वहां के स्ट्रक्चर में ऐसे होते हैं जो प्रिपेयर्ड होते हैं डिसिप्लिन बॉलिंग। आपने जो बात की ना बिल्कुल ठीक है। अगर आपने कुछ ना करना हो तो शाहीन नसीम हारिस के बाद तो बहुत एक्सपीरियंस है। बहुत शुक्रिया फैसल। बहुत सारे चूंकि टॉपिक्स हैं तो क्विकली हम रैप अप कर रहे हैं और लेट्स होप कि अच्छा मैच हो। कल भी बहुत जबरदस्त मैच है। कल पाकिस्तान इंडिया मैच पर तफसीली मजीद बात करेंगे। मुझे फैसल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।